फिर इसका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसका फ़ोन है ये। इतने में फिर भाई इन्होंने फ़ोन किया, तो आमिर माजिद को कॉल किया कि भाई क्या सीन हो गया, क्या हो गया। आमिर माजिद कहता है भाई पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया उसका। मतलब आमिर माजिद को पता ही नहीं है कि वो साथ में दो बंदे राइड कर रहे हैं जेवर पे, उसको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया उस चीज़ का। तो वो कहता भाई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का दिन थोड़ा सा सैड है क्योंकि आज हमारी इंडस्ट्री के आज हम बात करेंगे मोटो व्लॉग इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे क्रिएटर की आज डेथ हो गई है। सो जैसे कि आप सब लोगों को इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया होगा। कल रात लगभग 1 बजे या 2 बजे के आसपास कुछ न्यूज़ में आ रहा है कि एक्सीडेंट हुआ था। तो अब हमारे बीच अब हमारे बीच प्रो राइडर 1000 अगस्त्य चौहान नहीं रहे। कल रात उनकी डेथ हो गई है और बहुत ही एक अच्छा यूट्यूब क्रिएटर हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद समाचार है और हम सब के लिए बहुत ही दिल दहलाने देने वाली बात है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं भी कहीं ना कहीं इस फैमिली का पार्ट हूँ। मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ। बहुत बड़े लेवल पे मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आई हैव स्टार्टेड। लेकिन जिस तरीके से अभी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में सुनने आ रही हैं कि जैसे एक चैनल है, ड्रैगर Z900 करके एक चैनल है, जिन्होंने ये बातें रिवील की हैं। मॉर्निंग में ही मैंने उनका व्लॉग देखा था। तो सबसे पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि अगस्त्य चौहान हमारे बीच नहीं रहे। बहुत अच्छे क्रिएटर थे। कल ही मैंने उनका एक वीडियो देखा था जब अब वो अपने घर से जब वो दिल्ली जा रहे थे, और वो उस वीडियो में एक बात कह रहे थे कि वो 300 प्लस पहुंचाना चाह रहे हैं। और एक चीज़ उन्होंने और वहाँ पे कही थी कि बैग 20 क्या बोलते, लाइक 20 किलो का बैग है, जिसकी वजह से मतलब वो उतना स्पीड अप बूस्ट अप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनके चैनल में मैंने कुछ बातें सुनी जिसमें वो बता रहे थे कि ये क्लियर ट्रक के थ्रू हिट एंड रन का केस है। ये मतलब Z900 भैया बता रहे थे। सो जो क्रिएटर हम लोग के साथ जिन्होंने शेयर किया है कि इस तरीके से बता रहे थे। और कुछ न्यूज़ चैनल है जो ये कह रहे हैं कि वो 300 सीसी रन करने, मतलब अपनी बाइक को 300 किलोमीटर तक प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाने की वजह से वो शायद उनका ऐसी चीज़ हुई है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो हमको पता चला Z900 ड्रैगर Z900 के थ्रू हमको ये पहला स्टेटमेंट पता चला। अब दूसरा स्टेटमेंट हमको जो पता चला है वो ये पता चला है कि वो राइड कर रहे थे आमिर माजिद, बीर बाइकर सैमी और सूरज वर्मा के साथ। और इसकी पूरी मेरे पास एक क्लिप है, मतलब पूरी एक मेरे पास ऑडियो क्लिप है, जो कि अभी मैं इस वीडियो के जस्ट बाद आप इसको सुनिए। भाई पूरा मैटर सुनो। मेरी अभी हारिस से और सूरज वर्मा से पूरा आध घंटे बात हुई है। तो बात ऐसी थी कि भाई ये सुबह राइड पे गए थे और जेवर तक गए थे। जेवर के बाद आमिर माजिद और इसकी प्रो राइडर की थी कि आगरा जा रहे, 300 बाइक लगानी आगे। तो क्या हुआ, सूरज वर्मा को वापस निकलना था। तो इसी चक्कर में सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर कहते हैं कि भाई हम वापस जा रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। तो इस चक्कर में आमिर माजिद गुस्सा हो गया कि भाई तुम साथ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो कह रहे कोई नहीं। ये जेवर से यू टर्न लेके ये आ गए नोएडा। नोएडा में आके नोएडा इसके सूरज वर्मा के फ्लैट पे आके बैठ गए। तो 1 घंटे बाद कॉल आता है, इसका अननोन नंबर से कॉल आता है हारिस के फ़ोन पे कि भाई आमिर इसका किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसका फ़ोन है ये। इतने में फिर भाई इन्होंने फ़ोन किया, तो आमिर माजिद को कॉल किया कि भाई क्या सीन हो गया, क्या हो गया। आमिर माजिद कहता है भाई पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया उसका। मतलब आमिर माजिद को पता ही नहीं है कि वो साथ में दो बंदे राइड कर रहे हैं जेवर पे, उसको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया उस चीज़ का। तो वो कहता भाई जल्दी आ जाओ, शायद एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि भाई अपनी बाइक खड़ी वहीं करके सूरज किसी की गाड़ी थी, जाहिर के पास कोई गाड़ी थी, उस गाड़ी से वहाँ पहुँचे, टोल पे पहुँचे। टोल पे पहुँच के वहाँ पे टोल पे पहुँच के इन्होंने फ़ोन किया आमिर माजिद को कि भाई कहाँ पे है, क्या सीन है, कहाँ पे हो। आमिर माजिद का भाई फ़ोन स्विच ऑफ है, उस टाइम पे स्विच ऑफ है। उसके बाद भाई किसी के थ्रू आमिर माजिद से बात हुई तो कहता कि भाई मैं तो यहाँ पे आ गया, नोएडा आ गया। और वहाँ पे जब तक मैं वापस पहुँचा इतने में पुलिस वाले ले गए उसको। मतलब आमिर माजिद इतना चूतिया बना रहा है कि उसे यही नहीं पता कि जेवर पे इतनी लंबी रोड, सीधी रोड, जहाँ पे पीछे से दूर दूर तक दिखाई देता है, एक बंदा साथ ना हो, तुम ड्रैग कर रहे हो। और मतलब उसे पता ही नहीं चला कि पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ कि अब ये वापस आ गए कि इन्हें एक्सीडेंट का स्पॉट ही नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे, कितनी आगरा से कितनी पहले हुआ, कहाँ हुआ, ये नहीं पता। बस
टोल से आगे की साइड हुआ और जेवर की से आगरा के बीच में, जेवर से आगरा के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे जो ट्रक वाला है उसने बताया, जो ट्रक वाला जो रुका था उसने बताया कि दो बाइकें थी, ड्रैग कर रही थी। इतने में दोनों ने, मतलब इसने टेनर वाले ने, ये हरी बाइक वाले ने ओवरटेक किया दूसरे को, और उसकी बाइक हो गई डिसबैलेंस और एक्सीडेंट हो गया। और दूसरा वाला बंदा रुका नहीं, वो सीधा ही निकल गया बिल्कुल ही। अब तक जो मैटर्स जो सुनने में आया यही है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट में यही कहानी है। अब ये वापस थाने जा रहे, मतलब थाने से बुलाया आमिर माजिद को कि भाई, उसके पापा ने बुलाया, थाने से नहीं बुलाया, उसके पापा ने बुलाया कि जो भी है कैमरा वगैरह सब दे दो जो भी है। तो भाई आमिर माजिद अब कर रहा है कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जो भी है तुम सारे साथ चलो, साथ चलो, और कोई कैमरा मत देना अपना, क्योंकि कैमरा क्या भाई सीसीटीवी में ही आ जाएगा, जो जेवर के सीसीटीवी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सूरज वर्मा और हारिस और जाहिर के फ़ोन में और गोप्रो में पूरी क्लिप है कि वापस आ गए थे, इन्हें पता ही नहीं ये आगे गई नहीं। वो दोनों आगे गए थे खाली अकेले 300 लगाने के लिए। सो गाइस, जैसे कि आपने ऑडियो क्लिप अभी सुनी होगी जिसमें क्लियरली ये बताया जा रहा है कि जो सूरज वर्मा था, बीर बाइकर सैमी थे, और जो भी उनके उनके साथ जो राइड करने के लिए आए थे वो जेवर से रिटर्न हो गए थे। ओके, और वहाँ पे ये था कि आमिर माजिद एंड अगस्त्य चौहान ही वहाँ से जेवर से आगरा तक गए थे 300 टच करने। ये वहाँ पे क्लियरली मतलब ऑडियो में आप सुन सकते हो। दूसरी चीज़, मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। ओके, आई अंडरस्टैंड कि ड्रैगिंग करते समय बहुत ओवर स्पीडिंग होने की वजह से शायद थोड़ा डिसबैलेंस हुआ होगा। तो क्या आमिर माजिद को बैक साइड में उसके साथ कौन रेस कर रहा है, कौन उसके साथ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसका एक्सीडेंट भी हुआ है तो ही हैज़ टू स्टॉप, उसको रोकना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। और ये भी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि वो लास्ट में जैसे आपने सुना कि उसका गोप्रो Insta360 जो 180 डिग्री पे इमेजेस कैप्चर करता है, वीडियोस बनाता है, वो दोनों कैमरे उसके गायब हैं। सो मैं इस पर एक अपनी राय देना चाहूँगा। आज से लगभग 3 मंथ्स बिफोर हमारे घर में एक कार है i20, हम लोग की फैमिली कार है। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि आई वॉज ड्राइविंग थ्रू, मैं आपका ये क्या बोलते GT रोड से ड्राइव कर रहा था। मतलब मैं धनबाद रोड पे रहा हूँगा, धनबाद के हाईवे तरफ में रहा हूँगा। तो मेरे साथ क्या हुआ कि आई वॉज ड्राइविंग, और कभी आप देखते हैं कि जो रोड की जो मतलब जब रोड जहाँ से रोड्स ख़त्म होते हैं, मतलब हल्का सा एक स्लोप बनाया जाता है जिससे कि अगर गाड़ी रोड से नीचे उतर रही हो तो टायर्स को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन रोड अंडर कंस्ट्रक्शंस था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रोड की कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट थी। मतलब मैं 60-70 की स्पीड पे था, हाईवे पे नॉर्मल लोग इतना ही चलते हैं। सो मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा जो लेफ़्ट साइड का जो मेरा टायर था, मतलब फ्रंट टायर था, वो उतर गया। और जैसे ही वो उतरा, मैंने उसको उतरने नहीं दिया, मैंने फिर से उसको चढ़ाने की कोशिश कर दी। तो टायर के अंदर साइड में कट लग गया, जिसकी वजह से कार का टायर हो गया था ब्लास्ट मेरा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आमिर माजिद कह रहा है कि उसने देखा नहीं या फिर उसने ये नहीं किया। मैं अकेले ड्राइव कर रहा था, मेरा टायर ब्लास्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक अनजान इंसान मेरे पास आया एंड उसने मेरा टायर चेंज कराने में, जो मेरी स्टेपनी थी उसको लगाने में मेरी मदद की। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं किसी के साथ राइड नहीं कर रहा था, मैं सिंगल राइड कर रहा था, और मेरा टायर ब्लास्ट करने के बावजूद भी कोई अननोन पर्सन आया, मेरा टायर निकाल के उसमें स्टेपनी लगाने में मेरी मदद की और वो वहाँ से चला गया। अब आप बताइए, ये ऐसा एक देश है जहाँ पे हर इंसान मदद करता है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं करता, ऐसा कोई बात नहीं, हर इंसान मदद करता है। और आप जिसके साथ राइड कर रहे हो, सोचने वाली बात है, अगर आप किसी के साथ राइड कर रहे हो और गलती से अगर वो एक्सीडेंट कर जाता है और आप देखते नहीं हो और आप इतनी, मतलब आप आगे निकल गए एंड उसके बाद आप बोल रहे हो, लाइक जो भी आप स्टेटमेंट सुने होंगे, मैं इसकी सच्चाई नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से अगर आमिर माजिद ने कुछ गलत किया है, अगर आमिर माजिद सही है, तो उसको सामने आना चाहिए और सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अगर वो गलत नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि फ़ोन भी आमिर माजिद का फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो कहीं ना कहीं अगर उसने गलती नहीं भी की है तो वो एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमने जितनी भी चीज़ें हैं हमने सुनी हैं। एक ड्रैगर Z900 एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने बताया है कि ये
ट्रक से हिट एंड केस का रन है। दूसरी रिकॉर्डिंग में हमने ये सुना है कि आमिर माजिद प्लस हमारे जो भैया हैं वो ड्राइव पे निकले थे 300 टच करने। सो हम लोगों को अब ये तभी कंफर्म हो सकता है जब हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत आए। ये हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्डिंग्स थी, तो हम लोग वेट करते हैं। अभी उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन और एक चीज़ है कि अभी तक आमिर भैया वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें अभी यूट्यूब में हमने देखी हैं या समझी हैं वो इतनी हैं, दोनों पक्ष दो तरीके की चीज़ें समझ में आई हैं। सो आई थिंक कि क्या सही है क्या गलत है वो देर सवेर पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर ये बात सही है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर आमिर माजिद नहीं रुके हैं और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, तो कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि गलती किसकी तरफ से हुई है। सो थैंक यू सो मच गाइज़। और कोई अगर इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलता है मुझे अगस्त भाई की तरफ से तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा एक दुखद चीज़ है, तो मैं आप सभी लोगों से ये चाहूँगा कि गाइज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और बताएं कि लाइक क्या रियलिटी है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़। और कुछ भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और प्रो राइडर हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। आप एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर थे, आपके वीडियोस कभी रैश नहीं रहते थे, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ड्राइव करते थे। मैंने भी आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं। और सुबह मेरा एक फ्रेंड है गौरव प्रजापति, भोपाल से बिलोंग करता है, तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग में 6 या 7 बजे के आसपास उन्होंने मुझे मैसेज ड्रॉप किया था कि भैया नहीं रहे। तो मैं उसकी फैमिली के लिए सिर्फ सॉरी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना एक बेटा खोया है। एंड मैं यही चाहूँगा कि जिसकी भी ये गलती है, जानबूझ के की है या फिर किसी भी तरीके से की है, अगर ये वाकई में किसी ने प्री प्लान या कुछ भी करके अगर किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए गाइज़। अगर किसी ने भी कोई इस तरीके से अगर उसने किया है तो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक 22 साल का लड़का जो कि अपनी खुशी से अपना जीवन बिता रहा है, मज़ा कर रहा है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसके साथ ऐसा केस हो जाए तो आप लोग सोच के देख सकते हैं कि उसके परिवार के साथ क्या बीत रही होगी। जिस बाप ने चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, इतनी दूर तक उसको लेके आया, आज उसके साथ इस तरीके का हो गया है। तो गाइज़ हम सब लोगों को मिलके उसके परिवार का साथ देना चाहिए और हम लोगों को सच जानना चाहिए कि क्या वाकई में आमिर माजिद की तरफ से कोई गलती थी या फिर ये कोई र्यूमर है। मेरे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आई थी और मैंने इसका एक सटीक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया कि रोड में अगर आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो अनजान इंसान तक आपसे आके पूछता है कि भाई आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद करूँगा। वो लाइक मैं उस इंसान के बारे में बता दे रहा हूँ, वो कोई हट्टा कट्टा इंसान नहीं था जो मेरे टायर को मतलब स्टेपनी मेरी चेंज कराने आया था। वो एक 60 मतलब मुझे लग सकता है 55-60 ईयर्स का बंदा था जो कि कहीं जॉब पे जा रहा था, तो कोई नहीं रुक रहा था, वो बंदा रुका। इसका मतलब इंसानियत आज भी ज़िंदा है। और अगर आमिर भाई अगर उनके साथ थे और अगर वो उनके साथ ड्राइव कर रहे थे तो देखो सिंपल सा बात है, मिरर्स क्यों होते हैं? रियर व्यू देखने के लिए मिरर्स होते हैं। अगर वो एक्सीडेंट किया, आप अगर मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक्सीडेंट होता तो चाहते तो तुरंत गाड़ी रिवर्स करके उनको लेके जा सकते थे। अब पता नहीं कि शायद वो देख नहीं पाए या इतनी ओवर स्पीडिंग में थे कि वो एक्सीडेंट होते ही वो वहाँ से निकल गए। जो भी है आगे की वीडियोस में मैं कुछ भी पता चलता है मैं आप लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज़। कुछ भी खबर आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ।